फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेश कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस एक्सेल की बेहतरीन वीडियो में सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है और इसका यूज कैसे करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हम किसी भी सेल, किसी भी रेंज को हाईलाइट करने में या फिर उसको फॉर्मेट करने में काम में लेते हैं। तो चलिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग शुरू करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पार्ट्स होते हैं जैसे हाईलाइट, सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट, और इसके सब पार्ट होता है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। टॉप बॉटम रूल में इसी तरह से टॉप 10 आइटम, टॉप 10 परसेंटेज, डेटा बार में एंड कलर स्केल में अलग अलग होते हैं, आइकन सेट्स अलग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं ग्रेटर देन। तो एक रेंज हमने सेलेक्ट कर ली है, फिर जाते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, सेल रूल और ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पर हमें एक ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम एक वैल्यू डालते हैं जैसे 40। तो यहाँ हमें वो वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी जो 40 से अब होगी। जैसे हम यहाँ डालते हैं 16, जो भी 60 से ज़्यादा वैल्यू वो हमें हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ से हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे येलो टेस्ट कर दिया, ग्रीन, रेड। और अब यदि हम इसे कस्टमाइज करना है तो यहाँ से भी कस्टमाइज फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से इसे हम बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड, यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिख रहा है। यदि हम इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से येलो, तो हम ये कर सकते हैं। यदि हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, यदि हम इसको ओके करेंगे तो कंडीशन फॉर्मेटिंग लग जाती है। यदि हम कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाने के बाद किसी सेल की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उस पर भी कंडीशन फॉर्मेटिंग काम करेगी। जैसे हम यहाँ अगर वैल्यू डाल देते हैं 27, तो ये देखिए हाईलाइट हो गई। यदि हम इस 85 की जगह यहाँ डाल देते हैं 34, तो देखिए वैल्यू डिक्रीज हो गई और इसकी जो कंडीशन फॉर्मेटिंग से हाईलाइट हो रही थी वो भी हट गई। अब हम इसे कंडीशन फॉर्मेटिंग को हटाए कैसे और ये कैसे पता लगाएं कि कंडीशन फॉर्मेटिंग कितने एरिया में लगी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड एंड सेलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो उससे ये कंडीशन फॉर्मेटिंग वाली सेल को सेलेक्ट कर देगा। इसके बाद हम जाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग, किलर रूल। किलर रूल में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो सेलेक्टेड सेल, जितना हमने सेलेक्ट किया सिर्फ उसी सेलेक्टेड सेल में से कंडीशन फॉर्मेटिंग को क्लियर कर, दूसरा एंटायर सीट, तो हमें सेलेक्टेड सेल में से क्लियर करना है। तो चलिए इस तरह से क्लियर करना है। दूसरा है लेस देन। लेस देन ठीक इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। लेस देन में क्या करते हैं, यदि हम यहाँ डाल देते हैं 30, तो देखिए यहाँ 30 से कोई छोटी वैल्यू नहीं, यहाँ डालते हैं हम 40। तो 40 डालने का ये मतलब है कि 40 से जितनी भी छोटी वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाती है। जैसे यदि हम यहाँ डाल देते हैं 60, तो 60 से जितनी भी छोटी वैल्यू वो सारी हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ से हम वही लास्ट टाइम की तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया। यदि हम इसे हटाना है तो सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल और सेलेक्ट, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है, बिटवीन में हम दो रेंज देते हैं, उन दो रेंजों के बीच में जो जो वैल्यू होती है वो हाईलाइट हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर दे दें कि 30 से 60 के बीच में जो वैल्यू है सारी हाईलाइट हो जाती है। देखिए आप देख भी सकते हैं 34, 45, 34, 58, 45 एंड 45 हाईलाइट है। तो यहाँ से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यदि हम इसको ओके करेंगे तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगी। देखिए, तो चलिए अब हम करते हैं डेट अग्री। कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, सेल रूल, डेट अग्री। इसमें क्या होता है, इसमें हम अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यस्टरडे, अगर हम यस्टरडे क्लिक करेंगे तो यस्टरडे कल की डेट सेलेक्ट हाईलाइट हो जाएगी। तो हमने यहाँ कल की डेट कोई नहीं डाली हुई है। यदि हम यहाँ टुडे पर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए टुडे की आज की डेट सेलेक्ट हो गई। जैसे आज डेट है, आप देख सकते हैं यहाँ 19 मई 21, यहाँ पर लिखा हुआ है 19/5/21 की डेट हाईलाइट हो गई। यदि हम यहाँ
डालते हैं टुमारो, टुमारो कोई डेट नहीं डाल रखी, हम डाल देते हैं कि इन द लास्ट 7 days, तो ये हाईलाइट हो गई। ऐसे ही अलग अलग इसमें दिए हुए हैं सब पार्ट इसके। तो यदि हमें डेट में कोई फिल्टर लगाना है, कोई भी कंडीशन लगानी है किसी भी तरह की, तो हम यहाँ से लगा सकते हैं और यहाँ से हम इसको कस्टम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं टेस्ट कंटेन। टेस्ट कंटेन क्या होता है? टेस्ट कंटेन, यदि हम कोई भी रेंज को सेलेक्ट करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, तो यदि हम एक बड़े डेटा में कोई भी स्पेलिंग एंटर करते हैं या कुछ वर्ड करते हैं, तो वो उस वर्ड से रिलेटेड उस पूरी स्पेलिंग को हाईलाइट कर देता है। जैसे हम इस रेंज में एक पर्टिकुलर वर्ड डालते हैं, जैसे LAK, तो इसने देखिए यहाँ पर पलक जो है ये हाईलाइट कर दी है स्पेलिंग। यदि हम इसके जगह डालते हैं दिव, तो देखिए यहाँ पे इसने दिव्या हाईलाइट कर दी। इसी तरह से अगर हम इसको एंटर ओके कर दें कंडीशन फॉर्मेटिंग, यदि हम किसी और की जगह से यहाँ हम डालते हैं दिव, तो ये हाईलाइट हो गया। इसी तरह इसको हटाने के लिए सेलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल और सेलेक्ट सेल। ठीक है, अब जाते हैं हम डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू एंड यूनिक वैल्यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यदि हम एक सेल सेलेक्ट करते हैं, रेंज सेलेक्ट करते हैं और हाईलाइट सेल रूल और फिर जाते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। इसमें देखिए हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू एंड यूनिक वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू का क्या मतलब है, आइए मैं पहले ये समझाता हूँ आपको। डुप्लीकेट वैल्यू का ये मतलब कि जो वैल्यू सेलेक्टेड रेंज में दो बार है वो हाईलाइट हो जाएगी। जैसे यहाँ हमें दिख भी रहा है हैप्पी एंड ये एक रहा हैप्पी, एक हरीश, एक ये रहा हरीश। तो जो वैल्यू दो बार है डुप्लीकेट है वो हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ से हम कस्टम फॉर्मेट कर सकते हैं इसको। यदि हम करते हैं इसको यूनिक पर सेलेक्ट, तो जो वैल्यू यूनिक है सेलेक्टेड रेंज में या फिर सेलेक्टेड सेल में वो हाईलाइट हो जाएगी जो यूनिक है। जैसे देवेश, राहुल, दिव, सुनील, हरी, दिव्या। यदि हम इसको ओके कर देंगे तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं इजी तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं टॉप बॉटम रूल। इसमें हमने सभी चीज़ें सीख ली हैं, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेस्ट कंटेन, डेटा अकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। तो अब हम सीखते हैं टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल भी इसी तरह का है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं, इसके लिए हम कुछ बड़ी डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये सेलेक्ट करी है। अब हम यहाँ जाते हैं टॉप बॉटम। इसमें ये सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है, टॉप 10 आइटम। यदि हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट है, तो इसका मतलब ये 10 जो है डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पर हम वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ कर देते हैं 12। तो ये जो टॉप 12 वैल्यू है, जो सबसे बड़ी 12 वैल्यू उनको सेलेक्ट कर देगा। हम यहाँ से भी इसको डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए देखिए, तो ये कर देगा जो सबसे बड़ी वैल्यू है सेलेक्टेड रेंज में, उसको हाईलाइट कर देगा। यहाँ से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया टॉप 10 आइटम। इसी तरह यदि हम टॉप बॉटम करें, बॉटम 10 आइटम, तो ये जो सबसे छोटी वैल्यू है उस सेलेक्टेड सेल में वो दिखा देगा। हमने यहाँ 10 सेलेक्ट किया और 10 दिखा देगा। यदि हम 8 सेलेक्ट करते हैं, 8 टाइप करते हैं, तो हम ये हमें 8 दिखा देता है। ठीक है, अब हम सीखते हैं सबसे पहले टॉप 10% एंड बॉटम 10%। इसका क्या मतलब है और ये किस तरह से टॉप 10 आइटम से अलग है, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। टॉप 10 आइटम और टॉप 10% में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। टॉप 10 आइटम में वो सेलेक्टेड रेंज के टॉप 10 वैल्यू को हाईलाइट करता है, और जो टॉप 10% है वो उस सेलेक्टेड रेंज के 10% को हाईलाइट करता है, टॉप को और बॉटम को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने इस दो रेंज है, इसका पहले हम एक एवरेज निकाल लेते हैं। देखो इज इक्वल टू, ये सिर्फ हम चेक करने के लिए निकाल रहे हैं एवरेज,
और हम ये नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। तो इन वैल्यू का एवरेज आया है 58। यदि अब हम जैसे इनको करते हैं सेलेक्ट, तो यहाँ किया हमने टॉप बॉटम और टॉप 10, तो देखिए ये हमें 10% दिखा रहा है इसका। यदि हम इसको सेलेक्ट करेंगे 5 बढ़ाते रहेंगे तो ये जितनी भी हमने वैल्यू सेलेक्ट की है उसका परसेंटेज दिखाएगा। देखिए ठीक इसी तरह से यदि हम यहाँ पर करते हैं बॉटम, तो ये बॉटम का एवरेज दिखाएगा, बॉटम का 10%। यदि हम यहाँ डालते हैं कि हमें इसका 20% चाहिए तो ये हमें बॉटम का 20% एवरेज दिखाएगा। इसी तरह से अब हम सीखते हैं अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज क्या है। अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज क्या होता है, देखिए यदि हम किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ करते हैं टॉप बॉटम अबव एवरेज, जो भी इन सेल का एवरेज है, जो भी हमने अभी निकाला था मैंने डिलीट कर दिया, जो भी इस सेल का एवरेज है वो उससे ज़्यादा की एवरेज से ज़्यादा जो सेल है बड़ी वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाएगी। देखिए हाईलाइट हो गई, जिसमें आपको दिखा देता हूँ, इज इक्वल टू एवरेज, तो यहाँ आ रही है 53.9। यदि हम इसको करते हैं टॉप बॉटम रूल अब एवरेज, तो देखिए 53.9 से बड़ी वैल्यू वो हाईलाइट हो रही है। यहाँ से हम इसको कस्टम फॉर्मेट कर सकते हैं, तो ये है बिलो एवरेज, वो अबव एवरेज। यदि हम यहाँ करते हैं बिलो एवरेज, टॉप बॉटम रूल और बिलो एवरेज, तो आप देखिए 53.9 से कम वैल्यू जो है वो हाईलाइट हुई। तो ये काम है अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज का। तो अब हम सीखते हैं इसमें डेटा बार्स। डेटा बार्स क्या होता है, डेटा बार्स इजीली हमें डेटा को डिफाइन करने के लिए, मतलब डेटा हमें इजीली ठीक तरह से दिख सके, इसलिए हम डेटा बार का यूज कर सकते हैं। जैसे ये डेटा बार्स सॉलिड फिल में मिल जाएगा हमें इस तरह से, ब्लड डेटा बार अलग अलग है, ये अलग अलग रेड डेटा बार, ऑरेंज, ठीक इसी तरह से, ताकि हम डेटा को ठीक तरह से देख सके। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, देखिए डेटा बार हमें दिख रहा है। ये जो हमें छोटी बड़ी स्केल दिख रही है, ये क्या कैसे दिख रही है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसकी सबसे बड़ी डेटा बार है, उसकी सबसे बड़ी। देखिए और यदि हम जैसे इसको कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं हम 99, तो देखिए अब यहाँ 36 है, ये 36 है। यदि हम इसको करते हैं 1 तो इसकी और छोटी डेटा बार हो जाती है। यदि हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 2002, तो ये सेलेक्टेड रेंज में सबसे बड़ी हो जाएगी, तो बाकी फिर छोटी हो जाएगी। देखिए यदि हम इसकी कर देते हैं फिर से 99 और एंटर, तो ये डेटा बार्स, ये डेटा के वैल्यू दिखाती है बार्स में। तो चलिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। वैसे ही सेलेक्टेड सेल, कंडीशन फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल और सेलेक्टेड सेल, ठीक है। अब हम सीखते हैं कलर स्केल। कलर स्केल क्या काम होता है, किसी भी सेलेक्टेड सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं या रेंज को सेलेक्ट कर देते हैं, फिर हम जाते हैं कलर स्केल। कलर स्केल में हम उसको कलर में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, यहाँ डिफॉल्ट भी कई कलर दिए हुए हैं, जैसे हमने ये चूज कर लिया, तो जो जितनी बड़ी वैल्यू होगी इसमें वो उतनी ही डार्क होगी। तो जैसे यहाँ हम कर देते हैं 108, देखिए जैसे यहाँ पर 25 है, ये लाइट है, अगर यहाँ हम इसको कर देते हैं 56, तो ये हाईलाइट डार्क हो जाती है। तो ये काम आता है इसका कलर स्केल का। ये बेसिकली हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में जब यूज करते हैं, जब हमें डेटा
प्रेजेंटेशन में दिखाना होता है या कुछ हाईलाइट करना होता है, तो यहाँ सेलेक्टेड सेल क्लियर। या कुछ हम सर्च करते हैं उस डेटा में यूनिक तरीके से, तब हम होता है। तो अब इसमें आता है आइकन सेट। आइकन सेट अलग अलग आइकन दिए हुए हैं डिफॉल्ट उसमें, देखिए यहाँ बैकग्राउंड में देखिए चल रहे हैं, जैसे शेप भी है, शेप अलग अलग तरह की है, इंडिकेटर्स, फ्लैग्स, साइन है, टावर्स है, स्टार है। तो ये सब क्या है, ये सब काम क्या आते हैं, ये सब आते हैं कि सिर्फ वैल्यू को शो करने में, कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका स्टार 108 फुल है, जो कम है उसका बिल्कुल ब्लैंक है। ये अट्रैक्टिव करने में, शीट को अट्रैक्टिव करने में, पीपीटी अच्छी देने में, डेटा को यूनिक तरीके से हाईलाइट करने के काम आती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।